hymn number 4, page 2. मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। कुछ कम दिन मुझको होगी, कुछ कम दिन मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मुझे हरी हरी घास चराता, अरु निर्मल पानी पिलाता, मुझे भूख न प्यास न होगी, मुझे भूख न प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु की। इस मिसा बलिदान में आप सबों का स्वागत है। हम आज पास्का के चौथा इतवार पर है। आज के दिन को हम लोग कहते हैं भले गडेरिया का इतवार। खास तरीके से हम कलीसिया में बुलाहट के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें पुरोहिताई धर्म भाई बहने, इन्हीं बुलाहट में और भी लोग मन के सच्चे और पवित्रता के साथ आने के लिए प्रार्थना करेंगे इस मिसा बलिदान के दरमियान। आज के मिसा बलिदान में हम याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे फादर येसुराज, फादर तवमनी और फादर जारदिस जो अपने पुरोहिताई का सालगिरह मना रहे हैं, उनको याद करेंगे। और टीना वाल जो अपना बर्थडे मना रही है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए भाई बहनों, इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए किए हुए सारे पापों के लिए ईश्वर से और अपने भाई बहनों से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ए भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। दया करो भगवन, दया करो भगवन, करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। Hymn 116, page 55. स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की
हो पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर, हम बर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर बर दया तू कर दे। पिता के दाए विराजमान, हमारे विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता के महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, हम सबों को स्वर्ग के पद पर आगे बढ़े, जहां संतों की मंडली आनंद सुख में है। ऐसी कृपा दे कि जहां गडरिये क्रिस्त विराजमान है, वही उनकी विनम्र भेड़े भी पहुंचे। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुचित और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हें यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मोहित हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए?
पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपके संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेत्रुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेत्रुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उन दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना हो क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस का पहला पत्र। अच्छी तरह से आप काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप
अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आ गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम। यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो फाटक से भेड़शाले में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उनके पीछे पीछे, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है और अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी। वे तो उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों का आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे थे। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए हैं वे सच चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्दों ने हमारे पापों से हमें मुक्त करें। कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, आज हम भले घड़ेरे यीशु के खास तरीके से ये त्योहार मना रहे हैं। और आज के जो अंदर भजन में आपने बात पढ़ी है, स्तोत्र 23 या 22, जिसको हम भले घड़ेरी वाला प्रभु मेरा चरवाहा है, वो स्तोत्र मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्रोत है। खास तरीके से मैं हमेशा ही सोचता हूँ, अगर मैं सचमुच ईश्वर को अपना चरवाहा या गडरिया समझता हूँ और उनकी बातों पर चलता हूँ, तो मेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार का कमी नहीं होगी। हमें किसी से डरने की बात नहीं होगी। अगर उस स्तोत्र के हर एक शब्द को आप मनन चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना गहरा अर्थ इसके साथ मिले हुए हैं। हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। हम लोग दुनिया भर के प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, दुनिया भर के संरचना के स्तोत्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इसी का अनुभव हर हमारे जीवन में हो, भले घड़ेरिए का अनुभव हमारे जीवन में हो और उसी पर अपना भरोसा रख पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में
किसी न किसी प्रकार का कमी नहीं होगा। और आज प्रभु कह रहे हैं कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, फाटक हूँ। एक प्रकार पुराने समय पर खास तरीके से यहूदी लोगों के समय जो भेड़शाला की जो घेरा है वो चारों तरफ से घेरा बनाकर उसका एक फाटक के तरफ खुला फाटक होते हैं, वहाँ पर जो गडरिया है वहाँ पर सोते हैं। यानी जो भी अंदर बाहर जाए वो गडरिये के ऊपर से ही उसको जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गडरिये को पता चला गया कि कौन आया कौन नहीं आया और कौन सही है सही गलत है, क्योंकि वो फाटक के सामने बिल्कुल दरवाजे की तरह वो लेटता है। तो मतलब कितने रखवाला ये गडरिया कर रहे हैं वो हमें इसी बातों से मिलता है। जब यीशु कहते हैं कि मैं फाटक हूँ अंदर बाहर जाने का, हमारा बुलावा भी यही है कि प्रभु के सच्चे गडरिये के जरिए जीने का। एक प्रकार हम में से हर कोई किसी न किसी प्रकार लोगों की अगुवाई करते हैं, नेतृत्व करते हैं। जो परिवारी बंदे हैं तब परिवार की अगुवाई और नेतृत्व करते हैं। आप कोई समाज में हैं आप वही करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो अदर भी करते हैं। यानी किसी न किसी प्रकार हम सब एक प्रकार अगुवाई करने वाला यानी एक प्रकार गडरिये है अपने जीवन में। और गडरिये होकर भी हमारा ये खासियत है कि हम एक प्रकार भेड़ भी हैं। हम किसी और की आज्ञा सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा सुनते हैं। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा सुनने वाला भला भेड़ है तो मैं एक भले गडरिया भी बन सकता हूँ। यानी एक चीज़ का दो मुख वाली एक कॉइन जैसे है हमारा जीवन, एक नाणे का दो मुख वाली बातें। एक प्रकार मैं एक गडरिया हूँ और दूसरी प्रकार मैं एक भेड़ हूँ। ये सोचना है कि क्या मैं अपने गडरिया के बातों को सचमुच सुनते हैं और उसकी सच्चाई के रूप से उसकी अगुवाई कर रहा हूँ या नहीं। अगर वैसा कर रहे हैं भाई बहनों, हम सचमुच एक भले गडरिये भी अपने जीवन में बन सकते हैं। इसलिए खास तरीके से कलीसिया आज बुलाहट के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बता रहे, क्योंकि जो बुलाहट में आते हैं अगुवाई के लिए आते हैं, भेड़ों की रेवड़ की अगुवाई करने के लिए आते हैं। अगर जो रेवड़ की अगुवाई करने वाले आने वाले व्यक्ति जो धर्म भाई बहनों हो, पुरोहित हो, जो भी है जो आते हैं, अगर वो सच्चे तरीके से एक भले गडरिया बनना है तो उनको हमेशा एक भला भेड़ बनना जरूरी होगा। हमें मालूम है कि कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा नींव क्या है, ये आज्ञाकारिता है, हमारी आज्ञाकारिता है। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु पुत्र यीशु अपने पिता के आज्ञाकारी बन रहे हैं, उसी तरह हमें भी आज्ञाकारी बनकर रहने का बुलाहट है। अगर हम सचमुच आज्ञाकारी के साथ जीवन जिएंगे तो हमारे पीछे चलने वाले सभी लोग वही अगुवाई सच्चे तरीके से करेंगे। आइए आज के दिन इस कृपाओं के लिए प्रार्थना करें कि मैं सचमुच एक भला भेड़ बने, अपना गडरिये की बात सुनने वाला एक भला भेड़ बनूं, ताकि मैं अपने जीवन में एक गडरिया भी, सच्चा गडरिया भी बन सकूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। खड़े हो जाइए। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।
प्रिय भाई बहनों, हम अपने विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे खास तरीके से हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, जो सच्चे गडरिये प्रभु यीशु की सच्ची तरह अनुभव करें और पूरे विश्व भर के कलीसिया की अगुवाई बड़े तरीके से कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से हमारे महाधर्माध्यक्ष बिशप अनिल के लिए प्रार्थना करें। दिल्ली महाधर्म प्रंथ की रेवड़ को वो सच्ची अगुवाई करे और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु की बातों पर चलकर पूरी कलीसिया को सही राह दिखाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रिय भाई बहनों, हम विशेष रूप से अपने पुरोहित गण और धर्म भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो भले गडरिये प्रभु यीशु की बातों को सुनकर अपने बुलाहट को चुन लिया है। हमेशा वो सच्चे रेवड़ की पालन करे और सच्चे गडरिया प्रभु यीशु को अपने दिल जन प्यार करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे उनके जीवन में भले गडरिया यीशु की बातों को सुनकर अपने परिवार की देख रेख और उनकी अगुवाई कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। खास तरीके से जो नव युवक युवतियां जो अपने जीवन के चौराहे पे खड़े हैं, उनको अपनी रोशनी से अपनी सही बुलाहट चुनने की कृपा उनको प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कोविड-19 के समय पर लोगों की सुरक्षा के लिए अगुवाई कर रहे हैं। खास तरीके से स्वास्थ्य कर्मी दल, सफाई कर्मी दल और पुलिस सुरक्षा कर्मी दल और खास तरीके से अपने राष्ट्रों के नेतागण, जो सारे के सारे लोग अगुवाई के काम में हैं, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लाने में कोशिश कर रहे हैं। उन सबों को ऐसी कृपा दे कि भले गडरिया प्रभु यीशु उनके सच्चे राह दिखाए और इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता प्रभु उन्हें प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। खास तरीके से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे पहले स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हमारे भाई बहनों को याद करें। खास तरीके से अपने परिवार से ईश्वर को प्यारे हुए सारे लोगों को याद करें, क्योंकि वो सबों ने भले गडरिया प्रभु यीशु को अपने दिलो जन प्यार करा है। प्रार्थना करें वो सभी लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर बाउंड रहकर अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं माता मरियम के जरिए प्रभु यीशु को चढ़ाए और एक साथ कहे। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर हमारी शरण, हमारे बल और दया का स्रोत, अपने कलीसिया के इन दीन प्रार्थनाएं सुन और ये कृपा प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहा है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। नंबर 191 पेज 88। स्वीकार लो भगवन उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन तव प्रेम की बही सरिता सदा बोले प्रमेय Blessed are you, Lord God of all creation, through goodness, this morning, बिनती प्रभु सुन लो, स्वीकार
की श्री दे भाई जो हमारे लिए मनुष्य बन गया था। Bless thy Lord, the prophet, bless thy Lord, the prophet, and the spine of Lord, we ask you to receive and increase with the sacrifice we offer. पूरी कर दो विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो। प्रार्थना कीजिए प्रिय भाई बहनों की सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद में हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बने। ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम बलि प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। अब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाया गया है। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। नंबर 147 पेज 69। होसाना प्रभुवर तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी जय जयकार हो। भुवंडल भी झूमता खुशबू से मधुबन महका। भूमंडल भी झूमता खुशबू से मधुबन महकता। मधुबन और सतपतवासी तेरे जय जयकार हो। होसाना प्रभुवर तेरी जय जयकार हो। स्वर में तुझको भजे पावन ज्योति तुझको जपे। नूतन स्वर में तुझको भजे पावन ज्योति तुझको भजे। चंदपत तू अंतरयामी तेरे जय जयकार हो। होसाना हो
होशाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र हैं, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले, विशेष रूप से हमारे माता पिताओं का, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, संत यूसुफ और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हमें तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानी जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इनके भोज में बुलाए जाते हैं। मैं शोक नहीं हूँ, मैं अपने रिहाई कि देव शक्त कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जिन वाली रक्षा करता रहे। आमीन। आध्यात्मिक परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमने अपने आप को तैयार करें। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच इस परम प्रसाद में जीवित हैं। मैं आपको सब वस्तुओं से ऊपर बेहद प्यार करता हूँ। मैं इस परम प्रसाद के जरिए आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन अब संस्कार के रूप से नहीं, बल्कि कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले लगाता हूँ, जैसा कि आप पहले से ही यहाँ हैं और खुद को पूरी तरह एकजुट करते हैं। मुझे कभी आपसे अलग होने की अनुमति ना दे। आमीन। Hymn number 497, page 233. तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ सत की छाया मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। डर कोई
जहाँ मुझे तो ले चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला गडरिया है। अपनी भेड़ पर कृपा दृष्टि डाल। तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहाकर इनकी मुक्ति की है। इसको आनंद चारागाह में ले जाने की कृपा कर। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। हालेलुया हालेलुया। विशेष रूप से हमारे महादिल्ली महाधर्म प्रांत के मन्नतों के लिए, आपके परिवार के, आपके समाज के, और ख़ास तरीके से आज सारे स्वास्थ्य कर्मी दलों के लिए हम प्रार्थना करें माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा। और एक साथ कहें, याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि जो कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों का सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ए कुंवारियों की कुंवारी, ए मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की माँ, मेरे शब्दों को मसीवार मत कर, परंतु दया से सुन और पूरा कर। आमीन। शांति की महारानी माता मरियम सब कृपाओं का जरिया मलिए प्रार्थना कर। तो जय यीशु की धन्यवाद। आप सब मेरे साथ मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू। नंबर 547 पेज 260। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान।